Today I will be discuss about a next important topic। कई बार आपसे यह एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में इफ़ x1 x2 so on xn इज अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ठीक है, पॉपुलेशन और यूनिवर्स अगर ये दो वर्ड आपके क्वेश्चन में आए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपकी सेम टर्म। क्लियर है। हैविंग अ मीन इज म्यू, क्योंकि पॉपुलेशन में आपकी जो मीन है वो क्या होती है, म्यू, म्यू के साथ डिनोट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंबल ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मीन है उसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं और जो वेरिएंस है उसको हम सिग्मा स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन्स अप्रोच a normal distribution with mean mu and the variance is sigma square divided by n as the sample size small n increases, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो हमारे पास जो सैंपल साइज n है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सैंपल मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो सैंपल मीन में हमारे पास क्या होता है, मीन हमारी ये होती है और वेरिएंस हमारे पास ये हो जाता है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, यहाँ पे ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है आपकी इन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इन स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। इट स्टेट दैट, सेम वही लाइन्स हैं जो हमने प्रीवियस स्टेप में डिस्कस की। इफ़ कैपिटल एक्स स्मॉल x1 एंड x2 so on xn इज़ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, ठीक है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ रैंडम थे यानी सैंपल्स थे, ठीक है, वो आपके पास इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। n ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉपुलेशन, ठीक है, कैपिटल N यानी पॉपुलेशन साइज होता था, ठीक है, और जो आपका सैंपल का साइज होता था उसको हम स्मॉल n के साथ डिनोट करते थे, यानी पॉपुलेशन से आपने ये सैंपल जो है यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ किए, ठीक है। देन द सैंपल मीन एक्स बार, यानी सैंपल की मीन थी उसको हम डिनोट करते थे किससे, एक्स बार के साथ, है ना, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्रोवाइडेड बाय n इज सफिशेंटली लार्ज। जो n है आपका यहाँ पे ये क्या है बच्चों, बहुत लार्ज है, यानी सफिशेंटली लार्ज है, सफिशेंटली लार्ज है, ठीक है। सच एज n टेंस टू इन्फिनिटी वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली आर प्रोपोर्शन मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, एक मीन है और दूसरा आपको पता है कि वेरिएंस है। अब जो ये वाली टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो z इक्वल टू दिस इज t माइनस ई टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर एंड ये आपका क्या कर रहा है, t डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो t है बच्चों ये शो कर रहा है आपका, t शो कर रहा है आपका एनी स्टैटिस्टिक्स, t का मतलब एनी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इज इम्प्लाइज n 0 to 1, ठीक है, वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी, दैट्स मीन, यानी जो ये वाली इक्वेशन इसका मतलब है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इन इट्स स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म इज एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये थी बच्चों आपके पास जस्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि लिमिट थ्योरम क्या होती है, ठीक है। और तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, दो फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक एसिम्प्टोटिकली फॉर्म, ये दी गई है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम इस तरह से करते हैं, यानी बार ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है उसमें हम जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी तरह हम यहाँ पे डाटा जो है वो शो करते हैं। तो ये दो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म थी, ठीक है। तो ये थी आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, अगर वैल्यूएबल लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।